नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज बात करेंगे ममता बनर्जी पर हो रही महाभारत को लेकर। बता दें कि पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है और जहां राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही ईडी के रेड के बीच जा पहुंची है और जरूरी दस्तावेज फाइल साथ लेकर चलती बनी, जिससे पश्चिम बंगाल से भोपाल तक की सियासत गर्मा गई है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर करारा तंज कसा है। आइए सुनते हैं क्या कहा है सीएम और विपक्ष के नेता, और फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ईडी रेड से सियासत गरमाई, आईपीएसी दफ्तर पहुंची ममता, फाइलें ले जाने का आरोप, बंगाल चुनाव से पहले बवाल, ममता बनर्जी पर उठी सवाल, एमपी के सीएम यादव का पलटवार, केंद्रीय एजेंसी से सहयोग की नसीहत, कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, ईडी कार्रवाई पर विपक्ष आक्रामक, रेड या राजनीति, देश में बहस। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान उस वक्त अचानक बढ़ गया जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपीएसी के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पहुंच गई। इस घटना ने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई, मुख्यमंत्री की भूमिका और कथित तौर पर ले जाई गई फाइलों को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर लगे फाइलों को ले जाने के आरोपों से बंगाल से एमपी तक की सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईपीएसी ऑफिस पर ईडी की छापेमारी को लेकर कहा, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी या किसी भी केंद्र सरकार के विभागों के साथ सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसे माहौल में यदि इस प्रकार की हल्की हरकत की जाती है तो वे समझते है कि ये अच्छा नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते ममता बनर्जी का ये कदम अच्छा नहीं माना जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी और इस प्रकार के केंद्र सरकार के विभागों के साथ सहयोग करने की अपेक्षा होती है। हम शपथ भी इसी बात के लिए लेते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में अगर स्वयं अपनी इस तरह की हल्की हरकत करते तो मैं समझना अच्छा नहीं है। मैं इस पर क्या बोल सकता, अगर राज्य के मुख्यमंत्री के नाते से उनका ये कार्य तो कतई उचित नहीं माना जाता। वहीं एमपी में कांग्रेस को मुख्यमंत्री का बयान रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि ईडी का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो क्या करना चाहिए। जिसके घर में छापा डाल रहे हो तो वह नहीं जाए क्या? आप किसी के चुनावी दफ्तर, पार्टी कार्यालय पर छापा डाल रहे हैं तो क्या वहाँ का अध्यक्ष नहीं जाएगा? मुख्यमंत्री जी को ये तो बताना चाहिए कि ईडी का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो क्या करना चाहिए। वो जिसके घर में छापा डाल रहे हो वो नहीं जाएगा क्या अपने घर पे? आप किसी के चुनाव कार्यालय पे, किसी के पार्टी दफ्तर पे अगर से जो है ईडी पहुंच रही है तो पार्टी की जो है मुखिया नहीं पहुंचेगी वहां। कल को बीजेपी की दुकान पे छापा पड़ जाए तो सीएम साहब पहुंचेंगे वहां के नहीं पहुंचेंगे, या उनकी पार्टी का अध्यक्ष पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ये कौन सी बात हुई? और ईडी का दुरुपयोग इतना भयंकर हो रहा है कि अब तो अदालतों को कहना पड़ रहा है कि बिना सबूत, बिना एफआईआर के यहाँ बताइए। सोनिया जी के मामले में ये बोला कोर्ट ने। तो जब अदालतें जो उनके कामकाज के तरीके पर जो है प्रश्न उठा रही हैं तो ममता बनर्जी जी शांत बैठी रहेगी? वो नहीं उठाएंगी क्या? उन्हें भी अधिकार है। ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर देश की सियासत को आमने सामने ला खड़ा किया है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी पर केंद्रीय एजेंसी के काम में हस्तक्षेप के आरोप लग रहे हैं तो वहीं विपक्ष इसे ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल से जोड़कर देख रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बाद यह मामला अब राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन चुका है। सवाल यही है, कानून की कार्रवाई है या सियासत का हथियार? फिलहाल ईडी की रेड और नेताओं के तीखे बयान देश की राजनीति में नई तलखी खोलते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान उस वक्त अचानक बढ़ गया जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पहुंच गई हैं। तो आपको बता दें प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर पहुंच गई इस घटना ने केंद्रीय एजेंसी की कार्यवाही, मुख्यमंत्री की भूमिका और कथित तौर पर ले ली गई फाइलों को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं
और AL द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। दुर्गेश जी, अगर ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष है तो इसमें विपक्षी राज्य में ही रेट क्यों डाली जाती है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए वैशाली जी, आपने लंबे समय से देखा होगा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें कितनी रेटें पड़ी हैं यहाँ पे। इनकम टैक्स हो, IT हो, ED हो, वो अपना निष्पक्षता से काम करती हैं जी। और जो ये रेट डलती है ना, कोई एक दिन की रेट की कोई कवायद नहीं होती है। ये कई कई महीनों तक इस पे वो किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके साक्ष्य जुटाए जाते हैं, तब जाकर ये रेट डलती हैं। तो कांग्रेस के आरोप और आलोचनाओं से मुझे लगता है कि उस पर कुछ वो होना चाहिए, पर राज्यों को, हर राज्य को सहयोग देना चाहिए। केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो निष्पक्षता से जांच करती हैं। अभी 272 IASओं ने जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को भी चेताया था कि आप देश की जो संस्थाएं हैं जो निष्पक्षता से काम कर रही हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप न करते हुए आप जनता के बीच जाके खड़े हो। न तो ये जनता के बीच में खड़े होते हैं, न ये कुछ करते हैं, आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है केशवानी जी, बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस आरोपों और आलोचनाएं लगाकर ही राजनीति करना चाहती है। कहीं अगर दुरुपयोग हो रहा है तो आप ये बताइए, किसी चीज को साक्ष्य होंगे, कोई प्रूफ होगा, कोई एविडेंस होगा, तथ्य होंगे आपके पास, उन तथ्यों को आप लेके आइए। और जब आपके पास तथ्य नहीं है तो आप मीडिया में आकर बात करते हैं और ये इस तरह की बातें सब समझ में आती हैं। अभी आप देखिए ना जिस तरह से पूर्व में भी एक CBI की जांच चल रही थी यूपी, उधर अपना वेस्ट बंगाल में ही, तो उनके पुलिस को ही गिरफ्तार करने का काम उनकी पुलिस ने किया था। तो यह मुझे लगता है कि कहीं दाल में काला है, इसलिए आप इन सब चीजों से डरते हो। अगर आप में कोई वो नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कानून को हाथ में नहीं लिया, तो निष्पक्षता से जांच हो जाने दीजिए। क्यों हैरास करना एजेंसीज को। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है खान साहब, एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर ईडी की कार्रवाई के बीच पहुंचती है और फाइल उठाकर चली जाती है तो उसे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ईडी जो है, इलेक्शन डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ हो गया। ये जहां चुनाव होते हैं, ईडी CBI राज्य में चले जाते हैं। किसी पार्टी के कार्यालय में आपने दुर्भाग्यवश उसमें क्यों, मतलब आप उसकी पूरी प्लानिंग देखना चाहते हैं जी कि तृणमूल कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, वो किसको टिकट दे रहे हैं, किसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये ना जो पूरे देश में ईडी छापा मार रही है, इसकी निंदा करते हैं। निष्पक्ष जब भी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कोई संस्था अगर कार्रवाई करती है, छापे डालती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव होता है, अगर आप बंगाल चुनाव की बात ही कर रहे हैं तो उसमें तो समय है ना, अभी टिकट थोड़ी ना बट रहे हैं। तो फिर ममता बनर्जी क्यों पहुंची थी और फाइल उठाकर क्यों चले गई? कुछ तो काला होगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। नहीं, काला भारतीय जनता पार्टी काला करना चाहती है उस चुनाव को। भारतीय जनता पार्टी रेट डाल, इतने साल से नहीं डाला उन्होंने। जब भी इलेक्शन जिस प्रांत में आता है उस प्रांत में छापा डालती है, उस प्रांत में उस विपक्ष को परेशान करती है। दो मुख्यमंत्री को डाल दिया इन्होंने, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी डाला और इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री को भी डाला। जब भी इलेक्शन आता है तो ये कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ करते हैं। ये दूध के धुले हुए, इनके चीफ मिनिस्टर क्या डालेगा? व्यापम घोटाला हो गया मध्य प्रदेश में, नहीं डलेगी। डंपर घोटाला हुआ, नहीं डलेगी। आग लगती है से अंदर, तब छापा नहीं डलेगा। ये दूध के धुले हुए, ये केवल विपक्ष पे दबाव की राजनीति करते हैं और दबाव डालते हैं। इस पे हमको आपत्ति। ठीक है, चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं। पहले वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे और इसका जवाब जरूर लेंगे। क्या लगता है आपको द्विवेदी जी, क्या ईडी की टाइमिंग राजनीतिक संदेश देती है या नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप देखिए, जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आते हैं उन राज्यों पर ये एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं जी। और पहले आप ये देखिए कि कन्विक्शन रेशियो ईडी के मामले में या कोई भी संस्था के मामले में हमारे देश में कितना है। और 2014 के बाद जब ये PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना, तो उसमें कितनी इसमें इजाफा हुआ और कितने लोग कन्विक्टेड हुए जी। वैशाली जी, मुझे लगता है ये आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बड़ा शॉक होंगे कि 0.7% जी
0.7% सिर्फ कन्विक्टेड हुए हैं। बाकी ट्रायल भी नहीं हो पाए, ना आरोप सिद्ध हो पाए, ना चीजें सिद्ध हो पाई। तो ये जो चलन है ये 2014 के बाद ज्यादा बढ़ा है जी। और अभी आपको ओवरऑल बताए तो मेरे ख्याल से 5,400 के ऊपर करीबन जो रेट्स हैं, प्लस जो सर्चिंग है, प्लस जो कंप्लेनेंट है, वह जो है वह चल रहा है। लेकिन इसको फाइनल कितना हुआ ये अभी तक 0.7% इसका अभी तक हो पाया है, तो भी अभी तक देखा गया है जी। तो कहीं ना कहीं जब ये चुनाव नजदीक आते हैं तो इस प्रकार की जब वो कार्रवाई उन राज्यों में होती है तो कहीं ना कहीं एजेंसियों पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि अगर एजेंसी चाहें तो वह अन्य राज्यों में भी जा सकती है, बिल्कुल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन वो क्यों नहीं जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो उन राज्यों का ही रुख क्यों कर रही हैं जहां पर चुनाव नजदीक आ गए हैं? तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, देखिए बड़ा आरोप लग रहा है यहाँ पर, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, यही कहना है कि जहां चुनाव आता है वहीं ईडी जाती है। एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि बंगाल चुनाव को भी काला करना चाहती है बीजेपी। देखिए, बीजेपी जनता का दिल जीतती है और जनता के बीच में हम लोग 24/7 365 दिन 5 साल हम जनता के बीच में रहते हैं जी। ये टैक्टिक्स हम लोग नहीं अपनाते हैं जो कांग्रेस और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बोलते हैं। अब आप ये बताइए कि जो साहू पकड़ाए थे कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य थे जी, 500 मशीनें तक गई थी पैसे गिनते गिनते, तो क्या ईडी की गलत कार्रवाई थी क्या? अभी और कन्विक्टेड नहीं हुए ना, कन्विक्टेड नहीं हुआ आज तक। नहीं सर, कानून अपना काम करेगा, उसमें हमारी सरकार तो नकेल कसने का काम करती है। अब कानून दुर्गेश जी की बात हो जाने दीजिए, आपके पास आएंगे द्विवेदी जी, आपके पास आएंगे, पहले दुर्गेश जी की बात सुन ले जी। दुर्गेश जी, और जब आप खुद उस बात को बोल रही हैं, अगर आपके दाल में काला नहीं होता तो फाइल लेके जाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, सवाल मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ सबूत होंगे, कुछ वो होंगे, साक्ष्य थे, तभी ईडी गई। और ईडी कोई ऐसे ही एक दिन में उठ के कार्रवाई नहीं कर लेती है मैम, बिल्कुल, इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है, साक्ष्य जुटाए जाते हैं, सब चीजें की जाती हैं। उसके बाद अब सरकार का, आज हमारे मुख्यमंत्री स्पष्ट कहा इस बात को कि सरकार का काम है, वहां की सरकार का, कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। पर अब वही जब सरकारी जब उन चीजों को करने का काम नहीं करेगी, जो केस दर्ज है उनको मदद करनी चाहिए थी ईडी की। इसके विपरीत वो फाइल लेकर चले गए, तो कहीं ना कहीं पूरी दाल में कुछ काला लगता है। और हमारी सरकार कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस अपनाती नहीं है कि चुनाव है तो हम किसी एजेंसी का, ये सब कांग्रेस के शासन में होता था और आज भी देख रहे हैं हम ये सब चीजें, जहां कांग्रेस की सरकार है वो इसी तरह की प्रैक्टिस अपनाते हैं। भय दिखाना, भूख, भ्रष्टाचारी, कांग्रेस की ही सब चीज देखने देश में, और उसी के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं। अगर ममता जी में निष्पक्षता थी तो उनको सहयोग करना था, बनस्पत इसके की फाइल लेके चले जाना। बिल्कुल, इसी की शपथ भी ली ममता बनर्जी ने, इसी की शपथ भी, लेकिन उसको खुद नहीं भंग कर दिया, खुद जाती है, फाइल उठा के चली जाती है। इसका जवाब लेंगे खान साहब से। क्या लगता है खान साहब, कार्रवाई के बीच जाना, फाइलों को उठाकर और वापस चले जाना सवाल नहीं खड़े करता है? क्या हुआ था खान साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। क्या हुआ था कि पहले भी इन्होंने छापे डाले थे जी, तो शुभेंदु अधिकारी पे, ये फाइल में ले जाती तो वो शुभेंदु अधिकारी जैसे वो उनको ले जाते। जब पकड़ा था कुछ नहीं है तो शुभेंदु अधिकारी जितने भी उनके जैसे और भी सुधाई हैं उनको ले जाती है भाजपा, फिर उसे शुद्ध कर देती। तो ममता बनर्जी ने कहा कि क्यों तुमको तो इन फेक व्यक्ति और चले जाएंगे। वो जो फाइल थी जिनकी उनका ऐसा कहना है कि इसमें मेरे प्रत्यक्षों के नाम थे जी, उनमें से बहुत सारा कोई ले जाते, तो वो फाइल ही ले गई, वरना ये उनको फिजिकली उनको से भी ज्वाइन करा देते और वो सब शुद्ध हो जाते। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये कहना, ये बताना जनता को कि हम भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जनता की शुद्ध काम कर रहे हैं। मेरे आपका सीहोर के पास का आपने देखा होगा, शायद आस्था का प्रकरण होगा, एक राहुल गांधी जी की तस्वीर उसने लगा कर कैप्शन में लिख दिया था, उसके यहाँ छापा डाला ईडी ने, दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या। इतनी अच्छी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ठीक है, तो आप बता दीजिए, अगर
आप ही बता दीजिए, अगर आप सत्ता में आते हैं तो ईडी को लेकर किस तरीके की आप कार्रवाई करवाएंगे, ईडी को लेकर क्या इसको बदलेंगे, आप ही बता दीजिए, अगर इतनी ही तकलीफ है ईडी से। नहीं, हमें ईडी से तकलीफ नहीं है। ईडी की जो कार्रवाई, जो ईडी जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ हो गया है, वो जैसा कि द्विवेदी साहब ने बताया, चाका मैं उनको तारीफ करता हूँ, वो अध्ययन करके आ चुके। आपने हमको अभी बताया नहीं था टॉपिक क्या है, तो अभी देख करके पता क्या है। काफी तरह कन्विक्शन का जो बताया, कन्विक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए सीएम को छोड़ा, दो और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। ऐसी कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी, ये चाहती है भारतीय जनता, या तो इनको ज्वाइन कर ले तो वो पाक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, या उन पे कार्रवाई करेंगे। जहां भी होगा दो चीज आएगी, भारतीय जनता ईडी जाएगी, कार्रवाई करेगी, इनकम टैक्स जाएगा, कार्रवाई करेगी, या फिर वहां घुसपैठिया चालू कर देंगे, घुसपैठिया के वो घुसपैठिया भी वापस चले जाएंगे, चुनाव के बाद ईडी भी वापस चले जाएगी और सारे शांत हो जाएगा माहौल। इतनी देर के लिए ईडी काम करती है, उतनी देर के लिए आतंकवाद और घुसपैठ काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति, चुनाव जीतने की, विपक्ष को परेशान करने की। ठीक है, यही कहेंगे हम तो, चीनी है ईडी। तो देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी, वहीं की बात कर लेते, जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी इसको, कांग्रेस का जो ईडी को उसको तोता कहती थी, हरा तोता। अब आप खुद आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? सही कहा आपने। जब भी भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष का कोई इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगाता था, हम तत्काल उस मंत्री का या जिस पार्टी, हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता पे इल्जाम लगता था, उसका इस्तीफा ले लेते, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करते। उन्होंने कितना शोर मचाया, कितना शोर मचाया। ठीक है, तो एक आध मंत्री का नाम बता दीजिए, चलिए एक आध मंत्री का नाम ही बता दीजिए। 2G स्कैम हो गया, मैं उसमें आ रहा हूँ ना, कोल घोटाला हो गया, 15 साल 12 साल से इनकी सरकार है, सब छूट गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कुछ था ही नहीं। लेकिन हमने, हमारे विश्वसनीयता खराब नहीं हो, किसी संस्था की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगे, इसलिए हमने उनका इस्तीफा लिया और उनको जेल भेजने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेते ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं उनका इस्तीफा लेने का, बचाने पर पहुंच जाए। ये हमने कभी दुरुपयोग नहीं किया, हमने उसका सदुपयोग किया, और इनके कारण हमारे मंत्रियों पर हमने कार्रवाई की, उनके इस्तीफे लिए। लेकिन इन्हीं के शासन के अंदर सब बरी हो गए। कोल घोटाले में बड़ी, 2G घोटाले में बरी, लाखों करोड़ का बताया था इन्होंने। तो हमारा ये कहना है कि श्रीमान निष्पक्ष कार्रवाई करें, इन संस्थाओं को बदनाम ना करें। मतलब निष्पक्ष जो है कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही, ये बड़ा आरोप लग रहा है। ठीक है, इसका जवाब भी ले लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार की तरफ पहले रुक करेंगे। द्विवेदी जी, निष्पक्ष जांच नहीं होती, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती, ये आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई ऐसा है कि ईडी की जो कार्रवाई की जाती है वो निष्पक्ष नहीं होती है? नहीं, देखिए, निष्पक्ष बिल्कुल कार्रवाई होती है, और हमारे यहाँ की देश की जो संस्थाएं हैं, वे इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, वो अपने स्तर पर कार्य करती हैं, और निश्चित तौर पर जो कार्य होता है वह पूरा गोपनीय आधार पर, शिकायत के आधार होता है, उसके आधार पर कार्य होता है। लेकिन प्रश्न ये बनता है, दो प्रश्न हैं मेरे, कि सबसे पहले कि जहां चुनाव नजदीक आते वहीं पर ये कार्रवाई क्यों होती है, पहला। दूसरा मेरा है कि अगर ये कार्रवाई होती है तो देश में इनका कन्विक्टेड रेशियो, कन्विक्शन जो है वो इतना कम क्यों है? मतलब अगर हम कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो हम उसको अंजाम तक तो वहां पहुंचाएंगे ना, लेकिन अंजाम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। 0.7% कन्विक्टेड रेशियो है। इतने सारे 5000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग अभी चल रहे हैं, जिनमें अभी तक कन्विक्टेड ही नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एजेंसीज के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है। लेकिन हाँ, मानता हूं मैं कि उनकी कार्रवाई निस्संदेह निष्पक्ष होती है, और वह अपने स्तर पर सूत्र के और जो उनके पास सूचनाएं आती हैं उसके स्तर पर जितनी भी हमारी जांच एजेंसियां हैं देश की, वह कार्य करती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कहीं पर भी ऐसी कार्रवाई होती है तो उसका अंजाम भी देश की जनता को पता चलना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते हैं पेपरों में कि इतना घोटाला हो गया, इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतना वहां से धन एकत्रित हुआ, इतना वहां से बरामद हुआ पैसा, लेकिन बाद में ये कन्विक्टेड क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही ये चीज आ रही है। अगर ये कन्विक्टेड हो जाए, पता चल जाए कि लोगों को कि हाँ वहां पर ये मामला हुआ था और आज वहां पर ये उस पर सजा हुई, या ये इस व्यक्ति के यहाँ से ये हुआ और ये कन्विक्ट हुआ है, तब उसका
जो हमारा फल है, प्रतिफल है, जो भी एजेंसियां कार्य कर रही है, उनकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। बिल्कुल। लेकिन उनकी इतनी जो पूरी मेहनत है ये कहीं ना कहीं लिंगर ऑन या पेंडेंसी की भेंट चढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है। बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ रुख करना चाहेंगे। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे आप, जांच एजेंसियां स्वतंत्र है या फिर ये सत्ता के अधीन है? ये बड़ा सवाल। देखिए, हर जांच एजेंसी स्वतंत्रता से काम, निष्पक्षता से काम करती है। अब आपके वरिष्ठ पत्रकार बैठे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि जांच एजेंसियां निष्पक्षता से काम करती हैं। उनको जो लिंगर ऑन होने की जो प्रोसेस है, जो अदालतों में जो इनको डील देरी होती है, उसका कारण निश्चित रूप से वो एक पेंडेंसी का है। लाखों केस चल रहे हैं, उन केसों में से ये सब चीजें करना, मुझे लगता है कि उन्होंने इनका ध्यान इंगित करना चाहती है। पर हमारी सरकार चौमुखी काम कर रही है। जो गुनाहगार है, जो दोषी है, जो इनपुट्स मिलते हैं इनको, ईडी को और अन्य विभागों को, वो उसके आधार पर, इनपुट्स के आधार पर काम करते हैं। अब हम उसको निश्चित रूप से सही से उसको अमली जामा पहनाकर जो काम होता है, जो एजेंसी को करना चाहिए, वो निष्पक्षता से करती हैं। अब न्यायपालिका में किस कारण वो छूट रहे हैं या जो कन्विक्शन लेट आ रहा है, ये तो न्यायपालिका का जवाब वहीं से आपको मिल पाएगा। बाकी हमारी सरकार कोई भी दोषी को बख्शती नहीं है, कोई भी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो। साहू का एग्जाम्पल आपके सामने, मध्य प्रदेश में भी सौरभ शर्मा का केस हुआ, वो आपके सामने, ये सब आपके समक्ष है। और कांग्रेस आरोप और आलोचनाओं के इर्द गिर्द ही रहती है। मैम, उनको आरोप और आलोचना करने दीजिए। अब अगर दाल में कहीं काला नहीं होता तो ममता जी फाइल लेकर नहीं जाती, फाइल लेकर भगती नहीं वहां से। वो फाइल वो जनता की, अगर जो इनको इनपुट मिला था, तो इसका मतलब ये है कि उसमें उन्होंने उस फाइल को छुपाने का, उसको वहां से हटाने का काम किया, कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है। जी, लेकिन केशवानी जी, देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ममता बनर्जी पर इतना बड़ा आरोप है, तो अब तक इस पर जो ठोस सबूत है अगर है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देखिए, कार्रवाई करनी ही तो गई थी ना एजेंसी वहां पे, तो वो तो चली गई फाइल लेके। उनके पास जो फाइल लेके उनके राज्य में है, निश्चित रूप से जो हमारे उनको कानूनन शक्तियां प्रदत्त हैं, वो अपनी इस्तेमाल करेगी ईडी भी। उसमें क्या है, निष्पक्षता से। बाकी हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। जिसने अपराध किया है उसकी जगह जेल की सकीच है। बिल्कुल। देखिए, ठीक है, चलिए वापस आपके पास आएंगे। हिदायतुल्लाह खान भी हमारे साथ जुड़ गए। हिदायत जी, बड़ा आरोप लग रहा है कि कांग्रेस का सिर्फ काम आरोप लगाना है, सिर्फ आरोप लगाती है और कोई राजनीति तो है नहीं, ना ही कोई मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा के चले जाते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, मैं आरोप हम कहाँ लगा रहे हैं? आरोप तो ये लगाते हैं, जैसे इन्होंने लगाया 70,000 करोड़ रुपए का भोपाल में। 70,000 करोड़ रुपए में चक्की पीसिंग अजीत दादा जी। शाम को अजीत दादा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो अब मिक्सिंग हो गया अजीत दादा। फिर हेमंता शर्मा बिस्वा वो बोलने लगेगा ये 500 करोड़ 1000 करोड़ के घोटाले में आज चीफ मिनिस्टर है, इनके पास जा करके। तो ये छापा ये डालते हैं और उनको अपनी तरफ ले जाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जी को बोला कि ये इतने 1000 करोड़ के घोटाले में आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं। तो क्या बात मानना भारतीय जनता पार्टी की, ये ईडी वगैरह अब ये इनकी विश्वसनीयता खो चुका। हर संस्था, हर डिपार्टमेंट अपनी विश्वसनीयता चुका है भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थ के कारण, कुर्सी के स्वार्थ के कारण। आज एक भी संस्था, एक भी विभाग ऐसा नहीं बचा हो जिसपे जनता विश्वास करती हो। ये बहुत देश की अच्छी स्थिति नहीं जा रही है, बहुत खराब स्थिति में समझता हूं। बिल्कुल, सही कार्रवाई कीजिए, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब इनकी तरफ चले जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। तो फिर ये कैसे शुद्ध हो जाते हैं? कैसे माने हम उस ईडी को? कैसे मानेंगे हम इन सब चीज को? ये हमारा कहना है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, देखिए, खुद ही आपने सुन लिया, कितने सारे आरोप लग रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके आरोपों से कुछ होने जाने वाला नहीं है मैम जी। ये लोग सिर्फ जहाँ पे इनकी राजनीतिक फायदे होते हैं वहाँ पे आरोप आलोचना करके ये सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। हमने तो बताया ना, साहू के जो इनके राज्यसभा सदस्य थे कांग्रेस, मशीनें थक गई पर उनका पैसा, कूट संपत्ति उनकी कम नहीं हुई।
और ये आपके सामने ही एग्जाम्पल है। और भी अन्य राज्यों में चाहे देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी केसेस हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब ये आरोप लगाते रहे, आलोचना करते रहे, इनको करने दीजिए। जनता इनसे विमुख हो चुकी, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और कांग्रेस इसी तरह की बातें करेगी चैनलों पे बैठकर, जो आप इनको जगह दे देते हो ना, ये उसी के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं। बाकी जनता इनके पास है नहीं, इनके पास कोई विषय और मुद्दे हैं नहीं। ये आपसी लड़ाई में ही पूरे हैं, इनको लड़ने दीजिए, करने दीजिए। हम प्रदेश के और देश हित के काम करेंगे। ये हमारी जो एजेंसियां हैं, सरकार की जो एजेंसियां हैं, वो सब निष्पक्षता से काम कर रही हैं, सतत कर रही हैं। इनके मनगढ़ंत आरोप लगाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। और वो अपनी जांच उनको परिवर्तन इनकी आरोपों से विचलित और बिल्कुल विचलित होने का काम भी नहीं करेंगे वो लोग। वो अपनी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो उनको अधिकार शक्तियां प्रदत्त हैं कानून के द्वारा, कानून से वो काम करेंगे। और फिर चाहे कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा तो हमारी सरकार उसकी जगह जेल की तकीचों में है। हमारी सरकार निष्पक्षता से काम करती है और एजेंसियां भी निष्पक्षता से काम कर रही है। बिल्कुल निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करना चाहेंगे। जांच एजेंसियों पर सवाल, संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठते हैं, क्या ये कहां तक सही है? क्या ऐसे सवाल उठना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर जांच एजेंसी हमारे स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, मैंने पूर्व में भी बताया, और अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनको इन मामलों को कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले करके जल्द से जल्द इन मामलों का निराकरण होना जरूरी अति आवश्यक है, जिससे हमारे देश को ये पता चले कि एजेंसियां किस स्तर पर कार्य कर रही हैं और कितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई हमारे देश के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके ऊपर हो रही है। लेकिन अगर ये लिंगर ऑन होता है तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, चाहे वह कोई भी जांच एजेंसी हो। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि 0.7% कन्विक्शन रेट है, जो बहुत ही एक चिंतनीय विषय है। बल्कि 2014 के पहले अगर हम देखते थे तो उस समय भी मामले होते थे, लेकिन मामले यहाँ पर कहीं ना कहीं 14 के बाद बढ़े हैं, लेकिन कन्विक्शन रेशियो उसमें बिल्कुल गिरता गया है, मतलब कन्विक्ट हुआ ही नहीं है। तो इसमें तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि द्वेष भावनाओं में ये कार्रवाई होती है या ये कार्रवाई होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका समाधान ही अंतिम छोर पर नहीं निकल पाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर भ्रष्टाचारियों के ऊपर या इन मामलों के ऊपर आपको काला धन पीएमएलए एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और इन पर अगर आपको कार्रवाई करवानी है तो निश्चित तौर पर इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले आके इनको अंतिम छोर पर इसका समाधान होना चाहिए, जिससे देश की जनता को दिखे कि हाँ, ये जो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और स्वतंत्र रूप पर निष्पक्ष जांच उन्होंने करी है। बिल्कुल सही कहना है आपका, लेकिन यही कहेंगे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाते, लेकिन अभी समय हो चुका है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर से देश की सियासत को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। जहां एक तरफ ममता बनर्जी पर केंद्रीय एजेंसी के काम में हस्तक्षेप के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल से जोड़कर देख रहा है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बाद ये मामला अब राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन चुका है। सवाल यही कि कानून की कार्रवाई है फिर यह सियासत का हथियार। फिलहाल ईडी की रेड और नेताओं के तीखे बयान देश की राजनीति में नई तलखी घोलते नजर आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।